हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 15 सूर के पद। सूर यानी यहाँ पे महाकवि सूरदास की बात की गई है, जो कि कृष्ण भक्ति के कवियों में सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है और इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं वो किस पर हैं? कृष्ण भक्ति पर ही आधारित है। और इनकी रचनाओं में भगवान कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत एक बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। और इसमें पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण के मन के भावों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि कृष्ण चाहते थे कि उनकी जो चोटी है वो भाई बलराम की तरह जमीन पर लौटे, यानी उनकी जो चोटी है ठीक है, तो वो इतनी लंबी हो जाए जितनी लंबी उनके भाई बलराम की है। वो कहते हैं कि यद्यपि माँ यशोदा जो है वो नियम से उनके बाल धोती थी, तेल लगाती थी, गूंथती थी, फिर भी उनके बाल लंबे नहीं होते थे, पता नहीं क्यों। ठीक है, पहले पद में तो बताया गया है उनकी चोटी के बारे में कि वो अपनी चोटी को लेकर क्या क्या मैया यशोदा से पूछते हैं। और दूसरे पद में बताया गया है कि जो ग्वालन है, ग्वालिन जो है, वो माँ यशोदा को उल्हाना देते हुए कहती है कि जो तुम्हारा कृष्ण है ना, ये नटखट सा कृष्ण, वो हर दिन उनके घर से मक्खन रोटी चुरा कर खा जाता है। और वो यशोदा से ये भी कहते हैं कि तुमने कोई अनोखे पुत्र को जन्म दिया है क्या, जो दूसरों से अलग है कोई, ये जो हमारे घर पे घर घर आकर और अपनी और माखन और रोटी मक्खन खा जाता है। हालांकि ग्वालन जो शिकायत करने आती हैं उनमें सूरदास जी के द्वारा वात्सल्य यानी जो एक माँ का प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति, उसकी अभिव्यक्ति भी की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, हुए है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जय है, नागी सी भूई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर चिरजीव दो भया भैया, हरि हलधर की जोटी। तो इसमें पहले पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है कि वो अपनी चोटी के बारे में माँ यशोदा से क्या क्या कहते हैं। तो सूरदास बताते हैं कि कृष्ण जो है वो बालपन में यानी बचपन में यशोदा मैया से पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी कभी, यानी कब बढ़ेगी मेरी ये चोटी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, अब वो कह रहे हैं कि ये आज तक तो बड़ी नहीं है। और वो माँ यशोदा से ये शिकायत भी करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि दूध पियो तो तुम्हारी चोटी जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन मेरे को कितनी बार दूध पिलाती हो तुम दिन में, लेकिन ये तो अभी भी छोटी की छोटी है, यह अजहू है छोटी। अजहू यानी आज भी, तुम मुझे कितनी बार दूध पिलाती हो लेकिन ये मेरी जो चोटी है वो आज भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, जो हुआ है लांबी मोटी। अब वो शिकायत करते कि तुम मुझसे क्या कहती थी कि जैसे भैया बलराम की लंबी मोटी चोटी है वैसे ही मेरी भी हो जाएगी। बल यानी बलराम, बेनी यानी चोटी, जो है लांबी मोटी, यानी तुम कहती थी कि जैसे लंबी और मोटी चोटी भाई बलराम की है वैसे ही मेरी भी हो जाएगी, तो मेरी क्यों नहीं होती है। काढ़त गुहत नहवावत जह, नागिनी सी भई लोटी। काढ़त यानी तुम मेरे बाल बनाती हो, गुहत नहवावत, गुहत यानी इन्हें गूंथती हो, मुझे नहलाती भी हो, लेकिन फिर भी ये नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती, यानी मेरे बाल इतने लंबे क्यों नहीं होते कि वो जमीन तक लग जाएं। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। अब वो कहते कि तुम मुझे सिर्फ दूध ही दूध पिलाती हो। काचो दूध पियावत पची पची, यानी मुझे बार बार तुम दूध ही, पची पची यानी बार बार तुम मुझे सिर्फ दूध पिलाती हो। देती न माखन रोटी, और मक्खन और रोटी तो खाने को ही नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। यानी अब ये आपकी गलती है, आपने जो कहा वो मैंने माना, लेकिन तुमने कहा था कि दूध पीने से बड़ी हो जाएगी और तुम मुझे दूध पिलाती हो बार बार, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, ये इसीलिए बड़ी नहीं होती है। सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूर कहते यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई बलराम और कृष्ण की जोड़ी बनी रहे। जोटी यानी जोड़ी, चिरंजीवो यानी लंबी, मतलब बनी रहे, इनकी जो दोनों भाइयों की जो जोड़ी है वो बनी रहे। हरि हलधर, हरि यानी भगवान कृष्ण, हलधर यानी बलराम। ठीक है, नेक्स्ट है तेरे लाल मेरो माखन खायो।
दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढढोरी आप ही आयो। खोली किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सिंके को लीन हो, अनभावत भूमि में ढरकायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह डोढ़ा कोने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। अब इसमें भी सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि कैसे जो गोपियाँ होती हैं, जो ग्वालिन होती हैं, वो अपनी शिकायत जो है माँ यशोदा को लगाती है, जो कृष्ण जो है वो जो शरारतें करते हैं उसके संबंध में। तो सूरदास जी कहते हैं कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब गोपियाँ जो है वो भगवान कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास आती हैं और कहती हैं, एक गोपी जो है वो यशोदा जी को कहती है कि तेरो लाल यानी आपका लाल, मेरो माखन खायो, आपके लाल ने मेरा सारा मक्खन खा लिया। दोपहर दिवस, दोपहर यानी दोपहर, दिवस जानी घर सोनो यानी सोनो यानी जब घर में कोई भी नहीं होता। ढूंढो ढंढोरी आप ही आयो, यानी गोपी कहती है कि दोपहर के समय जब मेरा घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढ ढूंढ कर घर आ जाते हैं। खोली किवारी पैठ मंदिर में, किवार यानी दरवाजे, पैठ ही मंदिर में, पैठ यानी बैठना। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। दूध दही सब सखनी खवायो, और क्या करते हैं वो दूध और दही खुद तो खाते ही हैं और अपनी सखनी यानी अपने जो मित्र हैं उनको भी खिला देते हैं। उखल चढ़ी सिंके को लीनो, अनभावत भूमि में ढरकायो। अब ये क्या करे कि उखल आपने देखी होगी, पत्थर की बनी होती है जिसमें कि जो कि पीसने के काम आती है। कूटने पीसने के पहले जो लोग होते थे वो पत्थर की बनी हुई उसमें क्या करते थे, गेहूं कूटते थे या मिर्चें जो थे वो कूटते थे। आजकल लोहे का बना होता है जिसे हम हनुमान दस्ता कहते हैं घर पे। तो उस चीज तरह की पहले जो पत्थर की बनी होती थी वो ओखली, ठीक है। तो ओखली पर चढ़कर, उखल यानी ओखली पर चढ़कर सींके को लीन हो। सींका यानी जो ऊपर छत पे कुछ बांध के रस्सी में जो लटका होता है ऊपर की तरफ, तो उस छींके तक पहुंचकर छींके को लेकर और उसको क्या करते हैं कि सारा रोज का दूध दही मक्खन का नुकसान कर देते हैं। खुद भी खाते हैं और अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं। बड़े ही मजे से बैठ के आराम से खाते हैं सब लोग। अनभावत भूमि में ढरकायो, भूमि यानी धरती पर। अनभावत जब नहीं भाता है तो क्या करते हैं कि पहले खा लेते हैं, लेकिन जब पेट भर जाता है तो भूमि में ढरकायो यानी फिर जमीन पर गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस यानी जो ये दूध दही है इसके बारे में भी बात हो रही है। गोरस इसी को बोलते हैं कि दिन प्रति हानि, हर दिन जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है कि दूध दही का नुकसान कर देता है, तो हानि हो रही है। यह ढोटा कोने ढंग लायो। अब गोपियाँ कहते हैं कि आपका ये बेटा कैसा है जो हमें सताता ही रहता है, यानी हमें अपनी शरारतों से हमें तंग कर देता है। ढोटा यानी लड़का, ठीक है। सूर शाम को हटकी न राखे, तय ही पोत अनोखो जायो। अब सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी हटकी न राखे यानी फिर भी गोपियाँ कहते हैं कि हम उससे अलग नहीं रहा जाता, यानी उसे अपने से अलग नहीं, हम उसे अपने से अलग नहीं कर सकते। तू ही पूत तय ही पूत अनोखो जायो। यशोदा तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है, क्योंकि एक तो वो हमारा नुकसान कर जाता है, दूध दही आकर रोज खा जाता है, और जो नहीं भाता है वो जमीन पर गिरा देता है, लेकिन फिर भी हम उसे अपने से अलग नहीं कर सकते। तो क्या, तो वो गोपियाँ जो है वो यशोदा से कहते हैं कि तुमने बड़े ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। यहाँ पे जो गोपियों का वात्सल्य भाव है, जो एक वात्सल्य यानी प्रेम जो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, वो उसका बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। तो हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।